लेकिन नादिर मीर साहब, हमने देखा ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दी कि जी वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन दी 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। मतलब इसका वाज़े मतलब ये हुआ कि ट्रम्प ने ये दावा कर दिया है कि ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। सूरत हाल में अमरीका और इसराइल का ईरान पर मज़ीद हमले करने का जवाब बाकी नहीं रहता। आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? ये जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, आपने ये जो इसका बयान दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उसमें आप एक चीज समझें, ये जो कह रहे हैं बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स अ पीस। वो ठीक है, वो अपने मतलब की पीस चाहते हैं, डील चाहते हैं, लेकिन चाहते वो डील है। देखें, उन्होंने ये, जब आपको पता होना चाहिए कि ईरान की इसराइल की वॉर चंद महीने पहले हो जाती, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, आपको याद होगा, कहा था दो महीने पहले कहा था, 2 महीने जिसमें ये टॉक्स चली, 6 राउंड्स ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स हुई, ओमान मस्कत में भी हुई, बाकी जगहों पे भी हुई। वो इसीलिए हो रही थी कि इसराइल हमला करना चाहता था, ट्रम्प अमन कराना चाहते थे। मतलब ठीक है, अपने मतलब का अमन, उनका मतलब ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, मुख्तसर कटिंग इट शॉर्ट ना, सिंपल बात। वो नहीं हुई, तो अभी जब ईरान इसराइल की जंग हुई, उसके बाद अमेरिका पे प्रेशर आया अंदर भी लोगों से और इसराइल से भी कि फौरन अटैक करो इस ईरान पे। मगर अमेरिका, इसने फिर कहा कि 2 हफ्ते बाद करेंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 2 दिन पहले, लेकिन हम 2 दिन के बाद उन्होंने कर दिया। उसकी एक वजह ये भी है जो नजर आ रही है कि इसराइल जो है वो अकेला तो जंग जीत नहीं रहा। और मैं तो, हम तो शुरू से ही कहते थे कि इसराइल में कैपेबिलिटी है ही नहीं, अकेले नुकसान कर सकता है और उसने किया ईरान का नुकसान। बात, छोटा मुल्क है, छोटी फोर्स है, उसमें काबिलियत नहीं है कि ईरान को, और ईरान बड़ा बहादुर है, हिम्मत वाला है, आपने देखा है, और तैयार भी है, ईरान जवाब भी दिया है। तो इसलिए इसराइल में काबिलियत नहीं है कि वो अकेले ईरान को हरा सके, तो इसलिए वो इस पे अमेरिका को इसके अंदर खींच के ला रहे थे। और अभी भी अमेरिका पूरी तरह नहीं आया। मैं जो रिपीट कर रहा हूं, मैंने और चैनल्स पे भी कहा है कि जब इराक से लड़ा था तो अमेरिका ने 5-6 फौज इकट्ठी की थी और 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े थे रेड सी के अंदर। वो लंबी कहानी है, मुख्तसर ये है कि जो इराक पे फौज चाहिए थी ना हमला करने की, अगर इराक तो ईरान तो 3-4 गुना बड़ा है इराक से, ताकत में 5 गुना बड़ा, वो उससे भी बहुत कम फौज है। तो इसका मतलब है कि बड़ी जंग की अभी तक अमेरिका की काबिलियत नहीं है, या उसने तैयारी नहीं की ईरान से। इट स्टिल वांट्स अ डील, एफर्ट उसकी ये है कि डील हो जाए, न्यूक्लियर डील। होती है कि नहीं होती वो अब देखते हैं ईरान क्या करता है। सही, देखते हैं ईरान क्या करता है। लेकिन नादिर मीर साहब, आप समझते हैं कि ये जो सूरत हाल हुई है यकीनी तौर पे तशवीशनाक सूरत हाल है और अब देखना है कि वक्त के साथ ये मामला कहाँ जाकर बैठता है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पे हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर तजियाकार हमारे साथ थे, साथ साथ जफ़र हिलाली तजियाकार और एहतशामुल हक सीनियर तजियाकार साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।